नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 16 तारीख से चंद दिनों बाद स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुल जाएंगे तो उसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि शिक्षा स्कूल विभाग में इस वक्त इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं कि समझ नहीं आ रहा ये स्कूल खुल भी जाएंगे तो किसको फायदा होगा इससे। युक्तियुक्तकरण को लेकर सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। स्कूलों का मर्जर होगा। जहां प्राइमरी स्कूल में पहले 3 टीचर होते थे, अब 2 होंगे। मिडिल में 4 होते थे, वहां 3 होंगे। इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। कई शिक्षक जो अतिशेष में थे, एक्स्ट्रा थे, वो ट्रांसफर किए जाएंगे ऐसे स्कूलों में जहां पर टीचर नहीं थे। कई स्कूलों को खत्म कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षक संघ जो है वो विरोध कर रहा है। ये एक अलग मसला है। इस पर हमने आपको बहुत दिनों तक खबरें दिखाई हैं, अपने स्पेशल शोज भी किए हैं, क्योंकि ये शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। एक और मांग डीएड अभ्यर्थियों की है, जो कह रहे हैं कि आपने 57,000 वैकेंसी निकालने की बात कही थी और अब 5,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं। 5,000 सीएम साय ने हाल ही में घोषणा की है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मसला यह चल रहा है कि कांग्रेस युक्तियुक्तकरण में जिस तरह से शिक्षा का सेटअप बदला जा रहा है उसके खिलाफ और शिक्षा व्यवस्था में बदहाली को लेकर के आरोप लगाते हुए वो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, पदयात्रा करने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर के 16 तारीख से स्कूल तो खुल जाएंगे, पर ये जो इतने सारे रायते फैले हुए हैं, युक्तियुक्तकरण, डीएड अभ्यर्थियों की मांगें, भर्ती की गाइडलाइंस जो हैं वो भर्ती कब से होंगी, कितने पदों पर होंगी, ये कैसे समेटे जाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। डीएड अभ्यर्थी इस वक्त काफी परेशान हैं, आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं, जरा सुनिए उनसे। सर, ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को हटाया गया था और उनके जगह में डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश था। तो 2615 डीएलएड वालों की सूची जारी की गई, पर उसमें 1299 लोग ही पात्र हुए और 1299 लोगों का ही ज्वाइनिंग हुआ है और 1316 पद जो है उसमें रिक्त बचा हुआ है। बस आश्वासन मिल रहे सर, और हम लोग के पास केवल 1 महीना रह गया है। हम लोग पूछना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोग का लिस्ट कब जारी होगा? 6वां लिस्ट कब जारी होगा? ये विभाग अभी तक 6वां लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि बीएड को बर्खास्त करके उनको समायोजन कर दिए, उनका नौकरी पक्का कर दिए। जबकि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए, उसके बावजूद भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रहा है अभी तक। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? सीएम साय ने कैसे ऐलान किया 5,000 नियुक्तियों का? युक्तियुक्तकरण को लेकर वो क्या कह रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कदम है, बच्चों के हित में एक कदम है। आज देखिए, कई प्रदेशों से हमारे प्रदेश में शिक्षकों की संख्या अच्छी है, लेकिन पिछले सरकार में जो ट्रांसफ़र की नीति ये लोग अपनाए, एक तरफ तो हमारे प्रदेश में 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं और 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि कहीं 180 विद्यार्थी हैं तो 30 टीचर हैं, कहीं पर स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं। अगर हम लोग उनको बैलेंस करते हैं तो इसमें गलती कहाँ की है? प्रदेश में शिक्षा सत्र शुरू होने वाली है और पिछले समय के भांति इस सरकार ने फिर इस समय निर्णय लिया है कि 10,463 स्कूलों को बंद करने जा रही है और 45,000 शिक्षक इससे सीधा सीधा प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ 45,000 ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े जो शिक्षकों को प्राइमरी और मिडिल स्कूल में प्रमोशन मिलना था, एचएम बनना था, ये एचएम अभी बन गए वर्तमान में या भविष्य में वो उनका प्रमोशन होना है, वो सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रहे, वंचित हो रहे। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या है हमारे सवाल, देखिए। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। डीएड अभ्यर्थियों को यह बात क्यों आखिरी? युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक हुए लामबंद, सरकार ने भी पीछे न हटने का बनाया मन। कांग्रेस बोली शिक्षा व्यवस्था चरमराई, बीजेपी बोली ये आग आपकी ही है लगाई।
छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलेंगे। डीएड, युक्तियुक्तकरण, भर्ती के मसले कब तक सुलझेंगे? ये बहुत सारे मसले हैं और इन्हें कब सुलझाया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बाबूलाल शर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं बाबूलाल शर्मा जी आपका। और हमारे साथ डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष दाऊद खान साहब जुड़ गए हैं, जो लगातार शिक्षकों की मांग जो है वो रख रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं दाऊद खान साहब आपका भी। दाऊद खान साहब, देखिए 2-3 चीजें एक साथ हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि 16 जून से स्कूल भले ही खुल जाएं, कामकाज वैसे नहीं हो पाएगा जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं। पहला युक्तियुक्तकरण, जिसको लेकर बड़ा विवाद है। दूसरा है डीएड शिक्षकों की भर्ती, जो अटक गई है, कहा जा रहा है हम कोर्ट से जीत कर आए फिर भी नहीं हो रहा है। तीसरा है जो कहा गया था जितनी संख्या में उतनी शिक्षकों की नॉर्मल भर्ती। ये तीनों मसलों को जरा बहुत संक्षेप में बताइए, क्या आपकी डिमांड से और क्या दिक्कतें लग रही हैं? सर, सीधी सी बात है, आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस की सरकार में किसी भी जिले में किसी भी स्कूल में अतिरिक्त शिक्षक नहीं थे? क्या ये समस्या कांग्रेस की सरकार में नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये समस्या आ गई कि किसी स्कूल में 4 शिक्षकों की जरूरत है, वहां 6 शिक्षक है, जहां 5 शिक्षकों की जरूरत है वहां 4 शिक्षक हैं। भाई, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल के अपने शासन काल में एक बार 14,580 और एक बार 12,489 शिक्षकों की भर्ती की। पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी भर्ती नहीं की है। और बिना कोई भर्ती किए ये लोग कहते हैं कि शिक्षक ज्यादा है। 10,463 स्कूल बंद करवा रही है सर सरकार। अब मैं सिंपल सा आंकड़ा बताता हूं, 10,463 स्कूलों में अगर एक स्कूल में 10 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो 1 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या करेगी सरकार उन बच्चों के साथ? जो 1 लाख बच्चे, 10,463 स्कूल जो बंद होंगे, उस स्कूल के बंद होने से जो बच्चे उस स्कूल से निकलेंगे, उन बच्चों के लिए सरकार क्या करेगी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये लोग युक्तियुक्तकरण और शिक्षक ज्यादा है करके हवाला देते हैं और इन लोग ये कारण बताते हैं आरटीई, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जो 2007 में आया है, 2009 में हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। इन लोग कहते हैं कि 30 बच्चों के पीछे 1 शिक्षक। मैं सभी से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 30 बच्चों के पीछे 1 शिक्षक जो नियम है वो एक कक्षा के लिए लिया गया है या एक स्कूल के लिए? मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो 30 बच्चों के पीछे 1 शिक्षक लिया गया है वो एक कक्षा के लिए लिया गया है कि एक क्लास में वर्ग कैसे हम विभाजित करें, उसके लिए यह नियम बनाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पूरे स्कूल के लिए लागू कर दिया। एक सिंपल सा थॉट है सर, अगर कोई प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में 1ली से लेकर 5वीं तक कक्षाएं होती है, अगर वहां 30 बच्चे हैं तो कोई एक शिक्षक उन 30 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? 5 कक्षाएं हैं, 1 शिक्षक है। अगर वो पहली कक्षा को पढ़ाता है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं खाली है। दूसरी को पढ़ाता है तो पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं खाली है। तो भाई एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? उसके बाद ये लोग कहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए। भाई, अगर एक प्राइमरी स्कूल है, 5 कक्षाएं हैं, तो पर्याप्त मात्रा में अगर 5 शिक्षक रहे तो निश्चित तौर पे गुणवत्ता आएगी और निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य संवरेगा, छत्तीसगढ़ महतारी संवरेगी और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ नीचे से 3रे नंबर पर आता है। अब इसको आगे बढ़ाने के बजाय मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का युक्तियुक्तकरण और जो भी सेटअप में बदलाव, ये सेटअप में भी बदलाव करने वाले हैं सर। 2008 का सेटअप, एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर और एक प्रधान पाठक का था, उसको चेंज करके ये 1 टीचर और एक प्रधान पाठक का कर रहे हैं। तो इसमें तो शिक्षा व्यवस्था और चरमराएगी। ठीक है, बच्चों को शिक्षा निश्चित तौर पे मिल नहीं पाएगी। तो यहां पर आप किसी शिक्षक के भविष्य के लिए मत सोचो, बेरोजगारों के भविष्य के लिए मत सोचो। वो 10,463 स्कूल जो आप बंद कर रहे हो, अगर एक स्कूल में 10 बच्चे भी होंगे तो वो 1 लाख बच्चों के भविष्य में सोचे सरकार यहां पर। ठीक है, उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, वो लोग कहां पढ़ेंगे? चलिए ठीक है,
मैं जल्दी से आ जाता हूं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास। देखिए समस्या बड़ी है, युक्तियुक्तकरण के नाम पर कहा जा रहा था कि केवल हम वहां ट्रांसफर करेंगे जहां लोग नहीं है, और जब भी बीजेपी बात करती है वो सिर्फ ये बात करती है कि हम ट्रांसफर करेंगे, वो ये बात नहीं करती कि हम सेटअप में बदलाव करेंगे। उस चीज को वो कहा जाता है कि गौड़ कर देती है। और कांग्रेस जब बात करती है या शिक्षक संघ जब बात करता है तो वो कहते हैं कि भाई आपको ट्रांसफर करना आप कर लीजिए, पर आप सेटअप में छेड़छाड़ मत कीजिए। पहला सवाल। दूसरा, डीएड को लेकर के भी है कि डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि हमको कहा गया था 57,000 वैकेंसी रहेंगी, 5,000 अभी बोला गया है आएंगी। दूसरा, जो कोर्ट ने हमें दे दिया है वो 1600 कुछ वैकेंसी है, जो 1300 से ज्यादा पद रिक्त रह गए हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, जिस सरकार में शिक्षा मंत्री का ही युक्तियुक्तकरण हो गया है, बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे लेकिन वो उसका युक्तियुक्तकरण हो गया, वो सांसद बनकर चले गए, शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास चला गया। क्या उस सरकार के पास इस प्रदेश के नौनिहाल को, इस प्रदेश के भविष्य के लिए कोई योजना होगी क्या? बहुत अच्छी बातें दाऊद जी ने कही है। भाई आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप चुनाव के दौरान घोषणा पत्र बनाते हैं, भाजपा ने घोषणा पत्र बनाया था ना, और उसमें घोषणा किया था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मतलब साफ था कि इतने स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिसको भर्ती करने की जिम्मेदारी वो लिए थे। सरकार बनने के बाद क्या सांप सूंघ गया? जो शिक्षा मंत्री 33,000 पदों की शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया उसको आप सरकार से हटा दिए, सांसद बना भेज दिए, उसका युक्तियुक्तकरण कर दिए। बजट में आप 20,000 भर्ती की बात करते हैं और अब मुख्यमंत्री जी 5,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है ना कि शिक्षकों शिक्षा देना क्यों नहीं चाहते हैं? ये बोलते हैं कि जिस स्कूल में बच्चों की संख्या कम है उस स्कूल को मर्ज करेंगे। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल अभिलाष जी, भाई उस स्कूल में बच्चों की संख्या अगर कम है तो वहां बच्चों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मतलब समझ सकते हैं उस क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो इसको प्राइमरी से लेकर मिडिल तक और एजुकेशन मिलना चाहिए, जो सरकार का उद्देश्य होता है, मतलब आप बच्चों की संख्या बढ़ाने के बजाय स्कूल को आप बंद कर रहे हैं। ये कौन सी शिक्षा नीति है आपकी? अगर शिक्षक नहीं है तो भर्ती आपको करना चाहिए। बच्चे नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम सरकार चलाती है ना कि घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में लाया जाता है, तो ये उद्देश्य होना चाहिए। अगर मान लो कोई स्कूल में 20 बच्चे हैं, वो स्कूल की संख्या मान लो 70 की है, और क्या उस स्कूल के अधीन जो गांव आता है, जो क्षेत्र आता है, क्या वहां के बच्चों को शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही है? वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? स्कूल भर्ती क्यों नहीं ले रहे हैं? इस दिशा में सोचने के बजाय सरकार पूरा स्कूल को ही बंद कर दे रही है। और कांग्रेस जब सवाल उठाती तो बोलती है कि आपको पता नहीं है। अरे रमन सिंह ने भी बंद किया था 33,034 स्कूल, 12,000 शिक्षकों के पद खा गए थे। आप अब 10,000 स्कूल बंद कर रहे हो, 45 शिक्षकों के पद खा रहे हो। आप तो शिक्षा देना ही नहीं चाहते हो, ये इसकी मंशा है। ठीक है, चलिए ये मैं सवाल लेता हूं अब जल्दी से। बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, ये कब आपको लगता है इस पूरे मामले का सॉल्यूशन हो पाएगा, और कहां आपको लग रहा है कि सरकार को चेंज करना चाहिए कुछ, और कहां लगता है कि थोड़ा सा अभ्यर्थियों को भी समझना होगा? क्या बीच का कोई रास्ता है? देखिए, सरकार यदि ईमानदारी से किसी बात को सोचे तो उसको व्यापक क्षेत्र में देखना पड़ेगा। जो युक्तियुक्तिकरण का जो मसला आया है वो पहले रमन सरकार के दौर में भी आया था, और उस वक्त भी ऐसे ही जो है आवाजें उठी थी जी, और बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा था जी। बहुत से आंदोलन भी हुए थे और लगातार आंदोलन इस बात पे चलता रहा है। अभी फिर वो स्थिति पैदा हो रही है। युक्तियुक्तिकरण का यह अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो कमी और बेसी है उसको एडजस्ट करना। एडजस्ट करने का नाम जो है वो सरकार ने दिया है कि हम अच्छी गुणवत्ता करने के लिए ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस की सोच ये है कि ये कांग्रेस की भी सोच है, और दाऊद खान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 10,10,463 स्कूल बंद करने की योजना है। कहीं ना कहीं इसी तरह की बात जो है रमन सरकार के दौर में भी उठी थी, और बहुत सारे स्कूल बंद हुए थे और काफी हल्ला मचा था। उस हिसाब से जो है 45,000 शिक्षक का प्रभाव पड़ेगा, 1 लाख बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसका विचार जो है, इसका निदान पहले हो कि इन 45,000 शिक्षकों के लिए साथ क्या होगा, 1 लाख बच्चों के साथ क्या होगा, उनके शिक्षा का क्या होगा। ठीक है, आप युक्तियुक्तिकरण कर रहे हैं तो अन्य क्षेत्रों में जैसे भर्ती करें। 57,000 भर्ती की आपने बात की थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी घोषणा जरूर की है
33,000 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा करके विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की है, लेकिन प्रथम चरण में मात्र 5,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। वो भी प्रथम चरण कब शुरू होगा ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक, ये सारी उहापोह की स्थितियों के कारण जो है ये समस्याएं पैदा हो रही है, ये शंकाएं पैदा हो रही है कि सरकार जो है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है। दाऊद खान ने बहुत स्पष्ट रूप से सारी चीजों को खुलासा किया है। एक व्यक्ति का दर्द जिसके ऊपर में बीतना है उसका दर्द ही महत्वपूर्ण होता है। आप और हम तो ज्ञान के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन उनके अंदर जो दर्द है वो उन्होंने प्रकट किया है। उस प्रकट किए गए दर्द को शासन को समझना चाहिए और कहीं न कहीं इसका अध्ययन करके जो है सही रास्ता, सही दिशा चुननी चाहिए। जी ठीक है, चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी देखिए, मैटर आप लोग कहते जरूर है, पर ये जो सेटअप आप चेंज कर रहे हैं, मुझे बताइए कि जिस स्टेट में एजुकेशन की जो हमारी रैंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए चाहे आप जिम्मेदार हैं, चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस जिम्मेदार है या उसके पहले रमन सरकार जिम्मेदार है, जो भी है, पर यह तो हकीकत है ना कि हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं, जिसको हम प्राउडली फील कर सकें या बोल सकें। हमें तो टीचर, कैसे हम टीचर बढ़ा दें, कैसे स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना दें, कैसे हम व्यवस्थाओं को ठीक कर दें, उस पर बात होनी चाहिए। ये सेटअप में कम क्यों कर रहे हैं सर आप, पहली चीज। और दूसरा, ये डीएड शिक्षकों का मैटर जो है वो 1 जुलाई को उनकी वो खत्म हो जाएगी, उसकी जो लिमिट है वो टाइम लिमिट, उनको भी तो कोई आश्वासन देना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में बहुत सारी दिक्कतें पैदा दिख रही हैं, हमको पैदा हो गई हैं, और 16 तारीख से स्कूल खुलना है सर, कैसे काम चलेगा? अभिलाष जी, अगर शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है ऐसा लगता है, तो निश्चित रूप से क्या सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी और शिक्षकगण ये चाहते हैं कि ये सरकार जो सुधार की ओर बढ़ रही है, अच्छी शिक्षा देने की ओर बढ़ रही है, गुणवत्ता की शिक्षा देने की ओर बढ़ रही है? और आज भी अभिलाष जी हमारे शहरों में कम से कम 5,000 शिक्षक अतिरिक्त हैं, और 5,000 अतिरिक्त है, और गांव में हमारे पास शिक्षकों की कमी है। तो जहाँ पे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं। जहाँ पे 50, 60, 70 बच्चे, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ शिक्षक कम है। तो क्या उन जगह से शिक्षक को शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए क्या? अगर जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है ठीक से, उनको अगर अच्छी शिक्षा मिले, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। हम युक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम कहाँ सेटअप में कोई परेशान करने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ सेटअप में बदलाव करने की बात कर रहे हैं। 5,000 की भर्ती की बात हो रही है, तो 5,000 अभी भर्ती हो रही, तो क्या ये अंतिम भर्ती है क्या? ये तो शुरुआत है, और थोड़े दिनों बाद भर्ती होगी। जैसे जैसे आवश्यकता नज़र आएगी वैसे वैसे शिक्षक की भर्ती की जाएगी। सरकार दृढ़ संकल्पित है युक्तिकरण के माध्यम से कि बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, ताकि छत्तीसगढ़ भी पहले नंबर पे दिखे पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये हमारी सरकार की तारीफ हो, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी। वर्षों से 20-20, 25-25 साल से शिक्षक एक जगह जमे हुए, क्या उनको दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए? भूल जाते हैं कि 5 साल से पहले आपकी की सरकार थी। ये थोड़ा सा 5 ही साल तक रखिए ना, 5-6 साल रखिए बस, ये फिर 20 साल में तो फिर आपने 15 साल। निश्चित रूप से हमारी सरकार थी। अगर कुछ जगह पे मैं मान लिया अभिलाष जी, हमारी सरकार के समय से भी जमे होंगे, और भूपेश सरकार ने तो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया ही नहीं। हमारी सरकार तो काम करते रही। अगर हमारी सरकार ने, पिछली सरकार में थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो क्या युक्तिकरण नहीं किया जाना चाहिए? डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में युक्तिकरण कीजिए, सेटअप में बदलाव पर आपत्ति थी, और मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग उस पर बात ही नहीं करते। दाऊद खान साहब, आप लोग देखिए, बार बार बीजेपी कहती है हम सेटअप में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? देखिए, हमने कहाँ कहा? ये कांग्रेस पार्टी और शिक्षक संघ के लोग हमारे मुंह में ये बात को डालना चाहते हैं। हमने तो कहीं नहीं कहा इस बात को कि हम सेटअप में बदलाव चाहते हैं। क्या मीडिया गलत कह रही है?
क्या मीडिया झूठ बोल रही है सर? नहीं, अगर किसी सेटअप में किसी बदलाव सरकार नहीं के है, तो बंदे ने, मीडिया झूठ बोल रही है। माननीय कहते हैं मुख्यमंत्री कि- जी ने, सर, किसी कहते हैं सरकार के शिक्षा बंदे ने क्षेत्र में काम आपको कर कहा, रहे किसी हैं। अधिकारी यही ने शिक्षा कहा के क्या कि क्षेत्र में सेटअप काम में करने बदलाव वाले कर रहे हैं जब हम? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे पहले विधानसभा का सत्र हुआ, तो विधानसभा के सत्र में आपने बताया था कि छत्तीसगढ़ में 78,000 शिक्षकों के पद खाली है। उसके बाद आपने कहा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम इसी वर्ष कर देंगे। उसके बाद कहा इसी वर्ष करने के बाद उसके बाद माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने कहा, जिनका कल जन्मदिन था, उन्होंने कहा कि हम 2 पार्ट में करेंगे, 16,464 प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 16,684 ऐसा कुछ पद करेंगे करके। बावजूद इसके आप 5,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा के समान। भाई 78,000 पद खाली है, थोड़े बहुत पद खाली नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ही शिक्षा मंत्री जी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो आज सांसद हैं रायपुर के, उन्होंने ही बताया था विधानसभा सत्र में कि 78,000 पद खाली है शिक्षकों के। ठीक है। और आप बार बार कह रहे हैं कि आप शिक्षक, भाई अगर किसी की दुकान नहीं चल रही है सर, सीधी सी बात है, अगर आपने न्यूज चैनल खोला है, आपका न्यूज चैनल नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप कोशिश करेंगे कि वो न्यूज चैनल कैसे ग्रोथ करे। किसी का दुकान नहीं चल रहा है, वो सोचेगा मेरा दुकान कैसे चले, कैसे ग्रोथ करे, मेरी कमाई कैसे बढ़े। ठीक वैसे ही तो सरकारी स्कूल है ना, जो सरकार के हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो स्कूल कैसे ग्रोथ करे, कैसे वहां पर बच्चे आए। ठीक है दाऊद जी, ये नहीं कि आप उस स्कूल को बंद कर दें। चलिए ठीक है। धनंजय ठाकुर साहब, संख्या अगर पर्याप्त रखेंगे स्कूलों में, तो ठीक है, निश्चित तौर पे बच्चे आएंगे। धनंजय साहब, दाऊद भाई वही कर रहे हैं हम ना। धनंजय साहब, ये कंफ्यूजन कहां से आ रहा है जब शिक्षण सुंदरानी जी कह रहे हैं कि हम सेटअप से छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, और फिर इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? देखिए बार बार ये शिक्षक संघ भी कह रहा है, डीएड बीएड संघ जो है वो कह रहा है, तमाम जगह से खबर आ कहां से रही है कि सेटअप में छेड़छाड़ है? देखिए, असल मायने में सुंदरानी जी की मजबूरी अपने सरकार के पाप को छुपाना। सुंदरानी जी को मैं थोड़ी सी, कौन सा पाप कर लिया भैया मेरी सरकार ने? सुन लीजिए ना। नहीं, कौन सा पाप कर लिया यही भैया? तो पाप है, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षा देना चाहते हैं। ये अगर पाप है तो हम रोज पाप करेंगे भैया। पाप नहीं छुपेगा। अगर यही पाप है तो हम रोज पाप करेंगे। आप तो रोज ही पाप कर रहे हो, रोज ही पाप कर रहे हो। स्कूल के फीस बढ़ा रहे हो, पुस्तक कॉपी नहीं दे रहे हो, स्कूल में अत्याचार कर रहे हो, पाप है तो हम 1000 बार पाप करेंगे धनंजय वो भाई। तो पाप कर ही रहे हो आप, हम 1000 बार पाप करेंगे। अगर बच्चों को शिक्षित बनाना है, छत्तीसगढ़ को शिक्षित करना है, तो हम ये गुनाह बार बार करेंगे। अधिकार को आप चाहते हो क्या कि यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं? संघी चाहते हैं बच्चे पढ़ रहे, मोहन भागवत चाहता है शिक्षा के बच्चे पढ़ रहे, नरेंद्र मोदी चाहता है कि बच्चे पढ़ रहे, विष्णु साय जी चाहता है कि बच्चे पढ़ रहे। मोदी जी, अरे दोनों तीनों पूरी संघ चाहता है कि अनपढ़ रहे बच्चे, और संघ भाजपा चाहता है बच्चे पढ़ रहे। सुन लीजिए बात को, बहुत चिल्ला लिए। अरे मोहन भागवत चाहता है बच्चे पढ़ रहे, नरेंद्र मोदी चाहता है बच्चे पढ़ रहे, इसलिए स्कूलों को बंद कर रहे, भर्ती नहीं कर रहे। विष्णु साय जी चाहता है कि आदिवासी बच्चे शिक्षा से वंचित रहे, इसलिए भर्ती नहीं कर रहे हो। अरे नरेंद्र मोदी की कुकर्मों का फल भोग रहा है देश पूरा। अरे मोहन भागवत के कुकर्मों का फल भोग रहा है, साय की सरकार का जो गलत नीतियों से फल भोगेगा छत्तीसगढ़। अरे नरेंद्र मोदी ने जो देश को बेच दिया, विष्णु साय जी बेचने जा रहे हैं। अरे विष्णु साय तो बेचने जा रहे हैं। बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। हाँ, शिक्षा का बजारीकरण कर रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो। अरे नकली होलोग्राम में दारू नानगांव में बिक रहा है, नकली होलोग्राम में दारू। ठीक है, ठीक है धनंजय, ठीक है, ठीक है। ये अरे स्कूल से सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये स्कूल से चले थे दारू पर पहुंच गए, आप लोग अपनी जगह ले जाते मेरी डिबेट को खींचतान कर। ना धनंजय जी, शिक्षण सुंदरानी जी, ना ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर, हो गया। ना ठीक है, क्या बात करोगे आप? ठीक है धनंजय ठाकुर साहब, प्लीज होल्ड ऑन। बाबूलाल शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। आप भी मोदी जी को गाली देने के लिए बुला, कौन गाली दे रहा? नरेंद्र मोदी के काम नकामी बोला गाली देना है? ना ये गाली देना हो जाता है आपके लिए? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों को बोलना गाली देना हो गया है। कब तक पाप छुपाओगे अपना ऐसा बोल बोल के? ठीक है धनंजय जी, ठीक है। दिया नरेंद्र मोदी की गाली बताओ तो यहाँ पर। आप तो निकम्मा बोल के बोलो तो ना आप बोलते आप लोग सर पर्सनल हो रहे हैं। धनंजय जी बस, धनंजय जी, पूरा आरोप है। धनंजय जी, आप लोग डिरेल
कर देते हैं धनंजय जी, प्लीज सॉरी धनंजय जी, आप लोग डिरेल कर देते हैं शिक्षकों के मुद्दे को, शिक्षकों के मुद्दे को डिरेल कर देते हैं आप लोग पर्सनल मैटर में। आप लोगों के लिए अपने पॉलिटिकल गोल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भर्ती कीजिए आप लोग। ना धनंजय जी के ऑडियो को कम कीजिए प्लीज। ना धनंजय जी आपका ऑडियो कम कर दिया गया है, सुंदरानी जी का भी ऑडियो कम कर दिया गया है। सर समय खत्म हो रहा है सर, मुझे माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं, समय खत्म हो गया। आप लोग म्यूट हैं सर, नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बाहर प्लीज 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 प्लीज, माफी चाहूंगा मैं सर, समझिए सर। ना धनंजय जी प्लीज सर, समय खत्म हो रहा है, हमें एक फाइनल कमेंट लेना है बाबूलाल शर्मा जी से। धनंजय जी मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको, ना दर्शक सुन पा रहे हैं, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं आप लोगों को सर, आप लोग बोल रहे हैं हमने म्यूट कर दिया है। प्लीज माफी चाहूंगा, मैं करता नहीं हूं कभी, बहुत हाथ जोड़कर विनती है आपसे। मैं जल्दी से बाबूलाल शर्मा जी से फाइनल कमेंट लेता हूं क्योंकि हमें मुद्दे पर लौटना है। बाबूलाल शर्मा जी, क्या इस मुद्दे का तात्कालिक तौर पर कोई हल नजर आता है, या हमें सुंदरानी जी की बात पर यकीन करना चाहिए कि सेटअप में छेड़छाड़ नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो सरकार इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दे। ये शिक्षक संघ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, बीएड शिक्षक संघ परेशान है, तो इसको लेकर के इतनी गफलत क्यों है? देखिए, मैं दाऊद खान जी की एक बात से प्रभावित हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जहां तक है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक अच्छी बात कह रहे हैं कि स्कूल के पीछे शिक्षक नहीं, कक्षा के पीछे शिक्षक होना चाहिए, तब गुणवत्ता की बात होगी। अगर एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने वाला होगा तो निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक वर्तमान स्थिति का सवाल है, वर्तमान युक्तिकरण का सवाल है, सरकार चाहती है तो वो मुझे लगता है, जब मैं समझ पा रहा हूँ सबकी बातों सुन करके, कि कई लोग जो गांव में जिनकी पोस्टिंग होती है वो लोग अपना जुगाड़ लगा करके जो है शहर में पोस्टिंग करा लेते हैं, तो शहर की जो है संख्या ज्यादा दिख रही है और गांव में अभाव है। तो इस युक्तिकरण करने का मुद्दा जो लग रहा है मुझे, वो यही है कि 5000 जो शिक्षक यहाँ पर शहरों में जुटे हुए डटे हुए 20-20 साल 25-25 साल से, उनको वहां से हटा करके जो है जहां जरूरत है वहां उनको भेजा जाएगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, जहां एक शिक्षक है और एक ही 2 बच्चे हैं, वहां भी शिक्षक को बदला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जहां तक है, इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अच्छा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और जो है विरोधी पक्ष ये कहेगा कि निश्चित रूप से जो है 10,463 स्कूल बंद करने की तैयारी है, जो दाऊद खान ने बताया है। अगर वो सच है, स्कूल बंद होने की बात अगर वो सच है, तो वो थोड़ा चिंता का विषय है। इस बात को सरकार को देखना समझना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, कुछ चिंताएं तो बहुत लाजमी है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप स्कूल जी नहीं सर, अब समय खत्म हो जाएगा, आप दोनों एक साथ बोलेंगे। देखिए बिल्कुल समय खत्म हो गया है, पर हाँ, इस मुद्दे पर हम आगे भी एक और डिबेट कर लेंगे, आप दोनों को ही इसमें आमंत्रित करेंगे हम। धनंजय जी बहुत माफी चाहूंगा क्योंकि समय खत्म हो गया, आज मुझे इजाजत नहीं मिल पाई है, मैं दे पा रहा हूं आपको। पीसीआर से मुझे लगातार ये कमांड है कि समय खत्म हो चुका है सर, माफी चाहूंगा, समय की सीमाएं। शिक्षकों की और शिक्षा की स्थिति को हम इसलिए बार बार उठा रहे हैं क्योंकि ये मामला बच्चों से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार चाहती है जानबूझ करके कि शिक्षा की स्थिति खराब हो, लेकिन हाँ, उसके जो तरीके हैं उस गुणवत्ता में सुधार लाने के, उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। नियत पर कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि हमारे प्रदेश के भविष्य जो हैं बच्चे, उनकी पढ़ाई खराब हो, पर जो तरीका अपनाया जा रहा है उसको लेकर के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार के वक्त भी करते थे, अभी भी हम कर रहे हैं, और आगे अगर हमें लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या हमें कोई सवाल मन में आएंगे तो हम वो जरूर सरकार से पूछेंगे। अब सरकार को तय करना है कि इतने विरोध के बाद भी अगर वो इस कदम को आगे बढ़ा रही है तो फिर उसके नतीजे उस लिहाज से सही और सकारात्मक आ जाएं, वरना फिर सरकार को दिक्कतें भी होती हैं। कांग्रेस सरकार इसकी गवाह रही है, और अब बहुत अच्छी नज़ीर के साथ बीजेपी सरकार ये सब देख करके आगे बढ़ रही है। शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव होगा वक्त बताएगा। शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, श्रीचंद सुंदरानी जी, बाबूलाल शर्मा जी और दाऊद खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।